तो साथियों, बात चल रही है काल्प सर्प दोष की, और ये हमने आपको बताया है कि 12 काल्प सर्प दोष ज्योतिष शास्त्र के अंदर उनके विषय में वर्णन किया गया है। अलग अलग प्रकार के होते हैं ये 12 प्रकार के। तो आज जो हम आपके साथ इस कार्यक्रम के दौरान जो जानकारी आपको देने जा रहे हैं वो महापद्म काल्प सर्प दोष के विषय में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। जी हां, ये जो महापद्म काल्प सर्प दोष है ये 6ठे नंबर का काल्प सर्प दोष कहलाता है। यानी कि महापद्म, इससे पहले हमने अलग वीडियो बनाया था जिसमें हमने पद्म काल्प सर्प दोष के विषय में आपको जानकारी दिया था, लेकिन यह है 6ठे नंबर पर महापद्म काल्प सर्प दोष। आज हम इससे संबंधित सारी जानकारी आपको देंगे कि ये इसका निर्माण जातक की कुंडली में कैसे होता है, कैसे इसकी पहचान करें कि ये महापद्म काल्प सर्प दोष है, ये भी बताएंगे आपको। दूसरा, इसके विषय में ये भी बताएंगे कि इसके दुष्प्रभाव यानी कि अशुभ प्रभाव जातक के जीवन में किस किस प्रकार के उसको देखने को मिलते हैं या उसका अनुभव वो करता है। और उसके बाद कुछ इस काल्प सर्प दोष की अच्छी बातें भी आपको जरूर बताएंगे। देखिए, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, यानी सकारात्मक एक नकारात्मक। तो पहले हम आपको नकारात्मक परिणामों की जानकारी देंगे कि भाई महापद्म काल्प सर्प दोष अगर आपके चार्ट में है या उसका निर्माण हो गया है तो उसके क्या क्या अशुभ परिणाम आपको अपने जीवन में फेस करने पड़ सकते हैं, उनका सामना करना पड़ सकता है। और फिर उसके बाद बताएंगे कि सकारात्मक परिणाम भी क्या क्या मिल सकते हैं। और फिर अंत में आपको देंगे एक बहुत सरल और आसान उपाय कि अगर आप उस उपाय को करते हैं तो आप महापद्म काल्प सर्प दोष से संबंधित जितने भी अशुभ परिणाम हैं उनमें कमी आएगी और आपको सुकून शांति मिलेगी। वैसे साथियों, मैं आपसे यहां पर एक बात जरूर कहूंगा कि महापद्म काल्प सर्प दोष या कोई भी दूसरा काल्प सर्प दोष अगर आपके भी कुंडली में है, आपने कभी अपना हॉरोस्कोप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के एनालिसिस करवाया हो और आपको यह बताया गया हो कि आपके कुंडली में काल्प सर्प दोष है, तो ये तो उन्होंने बता दिया होगा कि काल्प सर्प दोष है, लेकिन वो 12 प्रकार के काल्प सर्प दोष में से आखिर कौन सा वाला काल्प सर्प दोष है और उसके पर्टिकुलर उस काल्प सर्प दोष के क्या क्या अशुभ परिणाम जीवन में आएंगे, ये ही तो चर्चा का विषय है हमारे। हम आपको एक एक अलग अलग जितने भी ये 12 प्रकार के काल्प सर्प दोष हैं सभी के विषय में अलग अलग आपको बता रहे हैं। सभी के ऊपर हमारे 12 वीडियोस अलग अलग तैयार होकर के आप तक पहुंच रहे हैं ताकि आपको जानकारी प्राप्त करने में कोई किसी प्रकार की परेशानी ना होने पाए। आप सभी 12 प्रकार के काल्प सर्प दोषों के विषय में आसानी से सारी जानकारियां प्राप्त कर सकें हमारे वीडियोस के माध्यम से। तो साथियों, अभी आपको हम जो बताने जा रहे हैं सबसे पहले वो ये बताने जा रहे हैं कि अगर आपके पास भी अपना हॉरोस्कोप है और यदि आपको ये मालूम है कि आपके कुंडली में भी काल्प सर्प दोष का निर्माण हुआ है, हो चुका है, वो तो जब अच्छे योग हों या अशुभ योग हों या शुभ योग हों, वो तो जब जातक का जन्म होता है उसी समय पर ही सारे योग सामने आते हैं। कुंडली जब बनती है और वो हमेशा पूरे जीवन भर वही योग बने रहते हैं, वो खत्म नहीं होते हैं। तो साथियों, अगर आपने अपना हॉरोस्कोप खोल लिया है तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि महापद्म काल्प सर्प दोष अगर है आपके चार्ट में तो उसकी पहचान कैसे की जाए। जी हाँ, तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों, जब जातक की कुंडली में राहु 6ठे भाव में हो, कुंडली के अगर राहु 6ठे भाव में बैठे हों और केतु 12वें भाव में स्थित हो, राहु 6ठे भाव में हो और केतु 12वें भाव में स्थित हो, तो सारे ग्रह अगर इन दोनों ग्रहों के बीच में आ रहे हों तो इस दशा में कुंडली में महापद्म काल्प सर्प दोष का निर्माण होता है। अब आप पूछना चाहेंगे कि बाकी के जो हमने कहा कि दूसरे और अन्य ग्रह 7 के 7 ग्रह वो इनके बीच में कैसे आएंगे, तो आपको बता देते हैं, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। मान लीजिए कि राहु ऊपर बैठे हैं, केतु, क्योंकि राहु और केतु हमेशा आमने सामने होते हैं 180 डिग्री पे। अब क्योंकि राहु मान लीजिए ऊपर बैठे हैं, केतु यहां बैठे हैं उनके सामने, तो बाकी के जो 7 ग्रह हैं या तो राहु केतु के लेफ्ट हो या उनके राइट हो, तो फिर यह स्थिति जो होती है काल्प सर्प दोष का ही निर्माण करती है। अब हम
जिस हिसाब से आपको समझाएं, हम आशा करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गई होगी चीज। तो साथियों, आप भी अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं कि क्या जो कालसर्प दोष है, क्या वो वाकई ही महापदम कालसर्प दोष ही है। राहु छठे भाव में बैठे हैं, केतु 12वें भाव में हैं, और बाकियों के जो दूसरे अन्य ग्रह हैं वो राहु केतु के एक साइड में हैं। तो ये तो रहा इस बात का जो अभी हमने आपको बताया कि कैसे पता करें कि भाई कौन सा कालसर्प दोष है। तो ये महापदम कालसर्प दोष का तो निर्माण इस प्रकार से होता है। अब इस दोष के प्रभाव के चलते जातक को किसके मतलब इसके क्या प्रभाव देखने में आते हैं, किस प्रकार के अशुभ प्रभाव जातक को उसके जीवन में इस कालसर्प दोष के कारण देखने में आते हैं, महापदम कालसर्प दोष। तो आइए अब इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो इस दोष के चलते हुए, इस महापदम काल सर्प दोष के चलते हुए जातक के कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में, उसके करियर में, उसके प्रोफेशन में शत्रु हमेशा उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं और उसके खिलाफ कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई ना कोई षड्यंत्र भी रचते रहते हैं, लगे रहते हैं रचने में। यह है इस महापदम काल सर्प दोष का सबसे पहला अशुभ परिणाम जो जातक को फेस करना पड़ता है अपने जीवन में। और आपको अपने ही लोग, स्वयं के लोग नीचा दिखाने में लगे रहते हैं तथा पारिवारिक सुखों में, यानी कि जो आपकी फैमिली लाइफ है वहां पर भी सुखों में कमी का एहसास आपको बराबर कराते हैं ये इस प्रकार का दोष, जिसको कहते हैं महापदम काल सर्प दोष। साथ ही स्वास्थ्य में कमी, निरंतर स्वास्थ्य में कमी, कुछ ना कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। इस दोष वाले लोगों को यह पता लग सकता है कि शत्रु जो हैं उसके चारों ओर खड़े हैं, यानी कि उसको घेरा हुआ है, ऐसा महसूस करता है कभी कभी व्यक्ति। और नियमित बीमारियों से भी पीड़ित रहता है, कभी किसी प्रकार का रोग, कभी किसी प्रकार अस्वस्थता, अनहेल्दीनेस जो है वो रहती है बनी हुई। महापदम काल सर्प दोष के प्रभाव के परिणाम स्वरूप कभी कभी व्यक्ति के जीवन में कानूनी विवादों का भी सामना करना पड़ जाता है, कर्ज का सामना करना पड़ता है, कर्ज भी लेना पड़ जाता है। इस प्रकार की जो परेशानियां हैं वो भी, उनसे भी व्यक्ति का आमना सामना होता है जीवन में। तो जितनी भी ये हमने अभी समस्याएं बताई हैं, इनमें से कोई भी समस्या से ग्रसित जातक हो सकता है इस दोष के कारण, जिसका नाम है महापदम काल सर्प दोष। साथियों, ये तो हमने अभी दुष्प्रभाव बताए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ शर्तें हैं ज्योतिषीय, एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशंस भी हैं। अगर वो अप्लाई हो रही हैं आपके हॉरोस्कोप में पूरी तरह से, तो फिर आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। और वो क्या है कि देखिए, छठा भाव जो है कुंडली का, ये त्रिक भाव है। ये इसको त्रिक भाव कहते हैं, ये अशुभ भाव कहलाता है। और जब अशुभ भाव में पापी ग्रह बैठ जाता है, ये महापापी ग्रह कहलाते हैं, राहु जैसे। हमारा ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि जब कोई भी पापी ग्रह किसी पाप भाव में बैठ जाता है, अशुभ भाव में, तो उसके पाप प्रभाव में कमी आती है। पहली बात, ये बात को थोड़ा सा समझने वाली बात है। दूसरी बात ये, क्योंकि अशुभ ग्रह है, अशुभ भाव में बैठा है, और अगर उसके ऊपर उस घर के कारक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या उससे उसका संबंध बन रहा हो किसी भी प्रकार से, तो फिर छठे भाव से संबंधित कुछ अच्छे परिणाम भी जातक को उसके जीवन में मिलते हैं। दो बातें हैं कि एक तो छठे भाव के स्वामी का साथ संबंध हो, या उस दृष्टि संबंध हो, या उसके साथ कंजंक्शन हो, युति हो, या वो फिर कारक ग्रह से एस्पेक्टेड हो, यानी कि दृष्टि संबंध हो। अगर ऐसा है और राहु की दशा उसके जीवन में आती है, महादशा, तो व्यक्ति को कुछ अच्छे भी परिणाम दे करके जाती है निश्चित रूप से। खाली ये नहीं है कि अशुभ परिणाम ही देगी। अशुभ परिणाम तो जो देने होते हैं, जो बताया है हमने, वो तो देने ही हैं उसने, लेकिन साथ के साथ अच्छे परिणामों का भी जातक जीवन में आनंद लेता है अगर उसकी दशा आ जाती है राहु की। तो साथियों, लेकिन ये नहीं है कि अशुभ प्रभाव खत्म हो जाएंगे। उनको तो समाप्त करने के लिए या उनके अशुभ प्रभाव में कमी लाने के लिए तो उपाय करना जरूरी होता है, और वो उपाय हम आपको देते ही हैं, सरल और आसान उपाय। और इस महापदम काल सर्प दोष के लिए जो उपाय है वो हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, महीने में एक अमावस्या आती है, उस दिन अगर आप पितरों के नाम से दान पुण्य करते हैं, बस यही उपाय है इस महापदम काल सर्प दोष का। पितरों के नाम से आप दान करें, किसी शुद्ध ब्राह्मण को बुला करके उसको भोजन कराएं, उसको वस्त्र दें, उसको दान दक्षिणा दें, मान सम्मान के साथ उसको बुला करके उसका पूरा मान सम्मान करें, उसको कुछ फल दें,
और अपनी श्रद्धा और अपनी क्षमता के अनुसार उसको जो भी आप दान पुण्य कर सकते हैं करें अमावस्या के दिन। तो इससे क्या होगा, आपको महापद्म काल्प सर्प दोष से संबंधित जो अशुभ परिणाम है उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी और इसका लाभ आपको मिलेगा। तो साथियों, ये थी चर्चा महापद्म काल सर्प दोष से संबंधित जो भी परिणाम है उनको लेकर के। हम आशा करते हैं कि ये आपको चर्चा पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप हमारा ये वीडियो दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वे लोगों को भी ये महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उनको मिल सकता है। तो आपको अगर आप करते हैं तो अच्छा है। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे तैयार होंगे वे भी एक एक करके आप तक पहुंच पाएं विद नोटिफिकेशन और उनको भी आप समय के अनुसार उसका लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।